हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जब भी हमारे दांतों में खाना फंसने की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से हमारे दांतों में सड़ान हो जाती है या हमारे दांतों में कालापन हो जाता है, जिसे आप लोग आम भाषा में बोलते हैं कि हमारे दांतों में कीड़े लग गए हैं, तो क्या हमारे दांतों में सही में कीड़े जैसा कुछ होता है? क्या कीड़ा लगता है या फिर वो कुछ और चीज है, सड़ान है? जब भी हमारे दांत में खाना फंसता रहता है, हम दिन भर में कुछ भी खाते हैं, प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है, दांतों के बीच में खाना फंसा रह जाता है, प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग ना होने की वजह से वो खाना फंसते फंसते वहां पर सड़ान पैदा कर देता है। बैक्टीरिया की वजह से वहां पर सड़ान पैदा हो जाती है। जब भी हमारे दांत में सड़ान पैदा होती है तो सड़ान की वजह से हमारे दांत में कालापन आना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे जब हम उस कंडीशन को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे दांत में कालापन हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसमें गड्ढा हो जाता है। दांत में गड्ढे में आपका खाना फंसना स्टार्ट हो जाता है, आपका खाना फंसने लगता है। खाना फंसने के साथ साथ ठंडा गर्म की प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब भी हमारे दांत में सड़ान लगती है। तो दांत में सड़ान लगती है, जो हमारे दांत में कालापन हुआ है खाना फंसने की वजह से, जो कालापन और गड्ढा हुआ है वो सिर्फ सड़ान की वजह से होता है। उसमें आपका रियल कीड़ा जैसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आम भाषा में बोलने के लिए बोला जाता है कि हमारे दांतों में कीड़े लग गए। अब जब भी आपके दांत में कालापन होता है, सड़ान हो जाती है, सबसे पहली बात आती है कि हम पहचाने कैसे। हम इसको कैसे पहचाने कि हमारे दांतों में कीड़े लगना स्टार्ट हो रहे हैं, सड़ान लगना स्टार्ट हो रही है। और इसके लिए हमें तुरंत अगर इलाज करवाना है, अपने दांतों को सही करवाना है, तो इसका तुरंत इलाज क्या हो सकता है, तुरंत हम 10-15 मिनट में अपने दांतों को कैसे ठीक करवा सकते हैं, आज का टॉपिक इसी डिस्कशन पर है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने दांतों में अगर कीड़े लगे हैं, दांतों में सड़ान लगी है, तो आप उसे तुरंत कैसे ठीक करवा सकते हैं, तुरंत उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, और साथ ही साथ आप कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या इसके लक्षण हैं कीड़ा लगने के यानी कि सड़ान लगने के। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके दांतों में सड़ान लग रही है और इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि आपके दांत सही रहें, स्वस्थ रहें और आगे चलकर आपके दांतों में सड़ान ना लग पाए। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। दांतों में सड़ान से लेकर सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स और जो भी कंफ्यूजन्स या क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से लेकर, वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएं और आप समझ पाएं कि हमारे दांत में सड़ान कैसे लगती है और इसको आप तुरंत कैसे ठीक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे दांत के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे हमने अपनी पहली वीडियोस में भी आपके साथ बताया है कि दांत हमारा 3 लेयर्स में बनता है। सबसे ऊपर की जो हमारे दांत की परत होती है, लेयर होती है, उसे हम इनामल बोलते हैं। सेकेंड लेयर होती है हमारी डेंटिन और थर्ड लेयर होती है जहां पर हमारे दांतों में नस प्रेजेंट होती है, वो होती है हमारी पल्प। जब भी हमारे दांत में सड़ान लगना स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट होती है हमारे सबसे ऊपर वाली परत यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर इनामल से। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके दांतों में सड़ान लग रही है? आप अपने दांतों में जब भी नोटिस करते हैं, सुबह ब्रश करते समय आप अपने दांतों को देखते हैं, नोटिस करते हैं, आप देखेंगे कि दांत में हल्का सा कालापन स्टार्ट हो रहा है, काली लाइन स्टार्ट हो रही है या काला कलर का आपका दांत हो रहा है। तो ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आपके दांतों में सड़ान लगना स्टार्ट हो रही है। धीरे धीरे जब आप इस समय पर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, आप उस समय पर कुछ नहीं ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, धीरे धीरे सड़ान आपके बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। आपके दांतों में सड़ान आपके ऊपर वाली लेयर से बढ़ते बढ़ते दूसरी लेयर जो कि आपकी डेंटिन है वहां तक पहुंच जाती है। आपके सड़ान बढ़ते बढ़ते आपके दांत में गड्ढा बना देती है और जब भी हमारे दांत में गड्ढा हो जाता है, खाना फंसने की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। आप कुछ भी खाएंगे तो खाना फंसने की दिक्कत होगी। तो दूसरी चीज आप पहचान पाएंगे कि आप अगर कुछ भी खा रहे हैं तो खाना वहां पर फंसेगा। नॉर्मली हम जैसे खाना खाते हैं तो खाना हमारे दांतों में नहीं फंसता है, लेकिन अगर हमारे दांतों में सड़ान है, हमारे दांत में सड़ान की वजह से गड्ढा हो गया है, तो खाना वहां पर फंसने लगेगा और खाना अगर फंसेगा तो और ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट होता है। तो अगर आप अपने दांत में नोटिस कर रहे हैं कि कालापन हो रहा है, गड्ढा हो रहा है, खाना फंसने की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा बहुत आपको ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो रहा है, तो इस समय पर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उस सड़ान का ट्रीटमेंट जरूर लें।
आपके दांत में अगर कीड़े लग रहे हैं तो उस समय अपने डेंटिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट करवा लें। अब सबके मन में एक क्वेश्चन आता है, एक डाउट रहता है कि क्या हमारे दांत में जो कीड़े लगे हैं उसका तुरंत ट्रीटमेंट हो सकेगा? क्या इसका लंबा प्रोसीजर तो नहीं है? तुरंत हम कैसे इसको अपने दांत में जो कीड़ा लगा है उसको तुरंत कैसे निकलवाएं? जब भी हमारे दांत में सड़ान लगती है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपके दांत में कोई दर्द प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ आपके दांत में सड़ान लगी है, सड़ान के साथ साथ आपके दांत में गड्ढा है, खाना फंसने की प्रॉब्लम है, लेकिन उस दांत में आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि सड़ान आपके दांत की सिर्फ ऊपर की लेयर पर ही प्रेजेंट है, आपके दांत की नस तक सड़ान आपकी नहीं पहुंची है। उस समय पर जितने भी एरिया में दांत के जितने भी एरिया में आपके सड़ान लगी है, दांत के पार्ट जितना सड़ गया है, आपके डेंटिस्ट मशीन के द्वारा उस सड़ान को हटा देते हैं। सड़ान हटाने के बाद, दांतों से पूरी तरीके से सड़ान का पार्ट हटाने के बाद, उस जगह पर जहां पर अब एक गड्ढा हो गया है, सड़ान हटने के बाद, क्लीनिंग होने के बाद, उस जगह पर फिलिंग मटेरियल, जिसे आप आम भाषा में बोलते हैं मसाला भरवाना, मसाला भर के रख देते हैं। आपका दांत सेव हो जाता है। सबसे पहले हमारे दांत में जो सड़ान है उसको क्लीन किया जाता है। सड़ान, जितनी भी एरिया में सड़ान है उसको हटाया जाएगा। सड़ान हटाने के बाद जिस भी टाइप का आप मटेरियल लगवाना चाहते हैं, आप चांदी के कलर का मटेरियल लगवाना चाहते हैं या आप अपने दांत के कलर का मटेरियल लगवाना चाहते हैं, उस टाइप का मटेरियल आपके दांतों पे फिट कर दिया जाता है। उस जगह पर आपके दांतों में मटेरियल लगाया जाता है, प्रॉपर अच्छे से फिनिशिंग की जाती है। दांत को कोई हाई पॉइंट्स तो नहीं है, मसाला अच्छे से आपके दांत में फिट किया गया है, अच्छे से देखा जाता है। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कहीं आपको चबाने में कोई अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा है, प्रॉपर आप मुंह बंद कर पा रहे हैं, चबा पा रहे हैं, ऊंचा ऊंचा सा फील तो नहीं हो रहा है। जब आपकी फिलिंग प्रॉपर अच्छी तरीके से हो जाती है, कोई हाई पॉइंट्स नहीं रहते हैं, कोई चीज आपको चुभ नहीं रही है या अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रही है, आपके दांतों में प्रॉपर अच्छे से फिलिंग कर दी जाती है और उस समय पर आपका दांत सेव कर लिया जाता है। ऐसे में आगे चलकर आपके दांत में और ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आपके दांत में सड़ान है, गड्ढा भी हो रहा है, खाना भी फंस रहा है, लेकिन उस समय पर भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, उस समय पर भी आप ये जो रेस्टोरेशन है, जो मसाला भरवाने का प्रोसेस है, वो नहीं करवाते हैं, तो ऐसे में आपका दांत और ज्यादा सड़ जाता है, दांतों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और धीरे धीरे सड़ान आपके नस तक पहुंच जाती है। जब भी हमारे दांत की सड़ान हमारे नस तक पहुंच जाती है, उस समय पर आपको तेज दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। ठंडा गर्म के साथ साथ आपको दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और उस समय पर आप तुरंत ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। आप चाहते भी हैं कि हमारा दांत तुरंत ठीक हो जाए, तुरंत इसका 5-10 मिनट में इलाज हो जाए, तो ऐसे में जब आपकी सड़ान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दांत पूरी तरीके से डिके हो जाता है, दर्द आ जाता है, ऐसे में तुरंत इलाज नहीं हो पाता है। फिर आपको नस का इलाज करवाना पड़ता है। नसों का इलाज, जिसे हम RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप कराते हैं। उसके बाद जब नस का इलाज हो जाता है, उसके बाद दांत के ऊपर मसाला फिलिंग मटेरियल डाल के दांत के ऊपर कैप लगाई जाती है। ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन अगर आप सही समय पर अपने दांत की सड़ान को नोटिस कर लेते हैं, आप अपने दांत में कालापन तुरंत नोटिस कर रहे हैं, खाना फंसने की प्रॉब्लम तुरंत नोटिस कर रहे हैं और उसी समय अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो आपका दांत तुरंत सेफ हो जाता है। तुरंत 5-10 मिनट में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, दांतों की सड़ान हट जाती है और उस जगह पर आपका डेंटल मटेरियल, जो आपका फिलिंग मटेरियल है, मसाला है, उसको दांत में भर दिया जाता है। सड़ान हटा के मसाला भर दिया जाता है और दांत आपका बच जाता है। तो इस तरीके से हम अपने दांतों में लगे कीड़े को, अपने दांतों में लगी सड़ान को तुरंत ठीक करवा सकते हैं। अब हम अपने दांतों को कैसे प्रिवेंट करें सड़ान लगने से, कैसे हम अपने दांतों को बचा के रखें कि हमारे दांतों में सड़ान ना लगे। सबसे पहला पॉइंट होता है प्रॉपर ब्रशिंग और क्लीनिंग। हमें हमेशा एडवाइस किया जाता है, हमारे डेंटिस्ट हमें हमेशा एडवाइस करते हैं कि दांतों की प्रॉपर क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। आप प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करें। ब्रशिंग करने के साथ साथ फ्लॉसिंग जरूर करें। सुबह ब्रश करने के साथ साथ रात में सोने से पहले आपको ब्रश करके जरूर सोना है, ताकि दिन भर में आप कुछ भी खा रहे हैं तो खाना आपके दांतों में फंसा न रह जाए। रात भर अगर खाना हमारे दांतों में फंसा रहेगा तो खाना फंसने के साथ साथ सड़ान पैदा हो जाती है। रात में आप सोने से पहले ब्रश जरूर करें और ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग जरूर करें। फ्लॉसिंग इसलिए एडवाइस की जाती है क्योंकि जिस जगह पर दांतों में पीछे के साइड जो दांत है, जहां पर ब्रश हमारा आसानी से नहीं पहुंच पाता है, खाना हमारे दांतों में फंस जाता है, थोड़ी बहुत स्पेस हमारे दांतों के बीच में होती है, ब्रशिंग से नहीं जा पाता है गंदगी, तो फ्लॉस से आपके दांत में अगर कुछ फंसा भी रह गया है तो फ्लॉसिंग से वो भी निकल जाता है और गंदगी फंसने के चांसेस नहीं रह जाते हैं।
तो प्रॉपर अपने दांतों की अच्छे से क्लीनिंग करें, ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखें। इसके साथ साथ आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले जरूर करें। अगर आपके दांत में थोड़ा बहुत कालापन स्टार्ट हुआ भी है तो आप नमक के पानी के कुल्ले करें। स्टार्टिंग है, नमक के पानी के आप कुल्ले करेंगे। जो आपके दांत में बैक्टीरिया की वजह से कालापन हो रहा है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, तो बैक्टीरिया को नमक किल कर देता है, बैक्टीरिया हटेंगे और धीरे धीरे आपके दांत में जो सड़ान लगना स्टार्ट हो रही है वो भी चली जाती है। प्रॉपर आप ब्रशिंग करेंगे, कुल्ले करें, नमक के पानी के आप प्रॉपर अच्छे से कुल्ले करें। इसके साथ साथ आप अपने मसूड़ों की भी केयर बहुत ज्यादा रखें। हमारे दांतों में अगर कोई भी गंदगी फंसेगी, खाना फंसेगा, मसूड़ों के अंदर गंदगी फंसेगी, तो इसकी वजह से मसूड़ों में भी इन्फेक्शन आएगा। मसूड़ों में इन्फेक्शन आएगा तो इसकी वजह से हमारे दांतों में भी प्रॉब्लम आती है। तो दांतों के साथ साथ मसूड़ों की भी केयर करें। गम मसाज, ब्रशिंग हमने की, फ्लॉसिंग की। ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग के साथ साथ आपने अच्छे से कुल्ले करे। कुल्ले के बाद आप अपने गम की मसाज जरूर करें। आप अपने मसूड़ों की डेली मसाज जरूर करें। डेली मसाज करने के साथ साथ हमें ऑयल पुलिंग की भी सलाह दी जाती है। ऑयल पुलिंग हमारे दांतों के लिए और हमारे मसूड़ों के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ऑयल पुलिंग के लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग को हमें कैसे करना है, आप कोकोनट ऑयल लेकर अपने मुंह में चारों तरफ अच्छे से घुमा लें और थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट के बाद घुमाने के बाद आप उसको निकाल दें। अच्छे से गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करें, प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करें। ऑयल पुलिंग से भी अगर हमारे मुंह में कोई इन्फेक्शन हो भी रहा है या हमारे मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने दांतों में लगने वाली सड़ान से को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉपर अच्छे से अपने दांतों की सफाई रखें, केयर करें और अपने दांतों को सड़ान से बचाएं। लेकिन अगर फिर भी अगर सड़ान लग भी जाती है, आप नोटिस कर रहे हैं सड़ान लग रही है, तो तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाके इसका ट्रीटमेंट जरूर लें। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, कैसे आप अपने दांतों को सड़ान लगने से, कीड़ा लगने से बचा सकते हैं। और अगर कीड़ा आपके दांत में लग रहा है तो उसका क्या तुरंत ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तुरंत अपने दांतों को अपने दांतों से कीड़े को कैसे हटवा सकते हैं। अगर आपके इस टॉपिक से लेकर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई और भी डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आप शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। Thank you. Have a nice day and keep smiling.